अगर मैं कहूं कि चुनाव की तुलना किसी खेल से कीजिए तो आप टेनिस जैसे किसी खेल से करेंगे या एक टीम स्पोर्ट्स फुटबॉल हॉकी या क्रिकेट से। टीम स्पोर्ट्स जहां पूरी टीम होती है जिसे मैदान पर अपनी अपनी व्यक्तिगत योग्यता और स्किल के साथ खेलना होता है, क्योंकि जब गेंद उनके पास होती है तो कोई और नहीं, उन्हें ही खेल खेलना पड़ता है। टीम जिसका एक कप्तान होता है जो रणनीति बनाता है, सही खिलाड़ी को सही जगह तैनात करता है। लोकसभा चुनाव तो बिना टीम लड़ा ही नहीं जा सकता। विविधताओं से भरा देश जहां चप्पे चप्पे पर रणनीति बदलनी पड़ती है, हर राज्य जाति समाज में अलग तरह के ग्राउंड कनेक्ट की जरूरत पड़ती है। राजनीतिक दलों में राज्यों के क्षत्रप, बिहार में नीतीश तेजस्वी, बंगाल में ममता, यूपी में अखिलेश योगी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, ये अपने राज्य की नब्ज समझते हैं। अगर कोई मर्ज है तो इलाज समझते हैं। अपनी जनता का चेहरा देखकर उसके मन के भाव जान लेते हैं। खुद मोदी जी ने जीत के बाद अपने भाषण में नायडू और नीतीश की प्रशंसा की। यह ठीक है कि इस प्रशंसा के पीछे आगे सरकार की संरचना भी मुख्य वजह है। इस चुनाव में भाजपा के पास करिश्माई नेतृत्व था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था मोदी की गारंटी। जो सीटें आई उनमें से बड़ा हिस्सा मोदी के चेहरे पर ही आया, मानिए, यह सच है। दूसरा सच यह है कि जो सीटें गई हैं वे स्थानीय समीकरण अनुकूल न होने से और इस मोर्चे पर विरोधी पार्टी के नेताओं द्वारा समीकरण साध लिए जाने से गई हैं। यूपी में अखिलेश को देखिए। यह साधना भी इसलिए संभव हुआ क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, चाहे निगेटिविटी कह लीजिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के पर्याप्त प्रयास नहीं हुए। 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी न हो यह तो संभव ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो यह आत्ममुग्धता और अहंकार कहलाएगा, जो आपकी वास्तविकता से आंखें बंद कर लेने पर मजबूर कर रहा है। राजस्थान को लीजिए। राजस्थान में जातिगत समीकरण किसी भी दूसरे फैक्टर, मुद्दे या चेहरे पर भारी पड़ता है। 400 पार गए तो आरक्षण छीन लेंगे, इस नैरेटिव ने भाजपा को राजस्थान में कहीं का नहीं छोड़ा। 25 में से 14 पर आ गिरे। जाट नाराज थे ही, किसान आंदोलन से लेकर और दूसरे कारणों से। राजपूत गुजरात में समाज विरोधी बातों से आहत थे। अब इस सारी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए चाहिए था राजस्थान में ही 24x7 बैठा कोई रणनीतिकार, एक ऐसा कद्दावर नेता जिसकी राजस्थान के हर इलाके में, हर जाति समाज में पेठ होती। जनरेशनल शिफ्ट लाने के लिए आपने वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव में साइड किया। बदलाव जरूरी भी होता है और बदलाव उसी वक्त किया जाता है जब आप चौतरफा मजबूत हो। मोदी और भाजपा उस स्थिति में थे भी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के परिणाम नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेंगे। एमपी में 29 में से 29 सीटें भाजपा को मिली हैं। वहां भी शिवराज से नेतृत्व छीना गया था। लेकिन एमपी और राजस्थान की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी तरह यूपी में भी अंदर खाने बात खूब होती है कि केंद्र का अनावश्यक हस्तक्षेप और योगी को खुला हाथ न देना ठीक नहीं रहा। अब बात व्यक्ति केंद्रित राजनीति की। मोदी चेहरा थे, मोदी की गारंटी नारा था, लेकिन एक व्यक्ति पर अति निर्भरता जानलेवा हो जाती है। अरुण गोविल जैसे कई नेता ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लड़िए, लेकिन ग्राउंड पर काम तो आपको ही करना पड़ेगा। प्रत्याशियों ने मेहनत ही नहीं की। बूथ पर भाजपा का विख्यात मैनेजमेंट इस बार पूरी ताकत से जुटा ही नहीं। खुद मोदी जी को कहना पड़ा कि अरे भाई, लोगों के बीच जाइए। हर डोमिनेटिंग लीडरशिप में यह होता ही है कि टीम आपकी तरफ देखने लग जाती है। यह भी होता है कि टीम को लगने लग जाता है कि आप व्यवस्था से बड़े होते जा रहे हैं। यहां तक कि ऐसी भी खबरें आई कि आरएसएस ने भी शुरू के चरणों में उस तरह से डीप डाइव या गहराई में जाकर काम नहीं किया जिसके लिए वह जाना जाता है। करिश्माई नेतृत्व जितना जरूरी है उतना ही आपका संगठन, दल, क्षेत्रीय चेहरे और पूरा तंत्र भी जरूरी है। शायद मोदी 3.0 में यह कोर्स करेक्शन भाजपा कर ले। देखते हैं। नमस्कार।